पिछली टर्न में अपने किया था इकोलॉजी, आज अपने करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, वातावरणीय कारक। वातावरण कारकों को दो भागों में बांटा गया है, अजैविक यानी एबायोटिक फैक्टर और दूसरा जैविक कारक यानी बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर, इनको दो मुख्य उप समूहों में बांटा गया है, भौतिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर्स और दूसरा रासायनिक कारक केमिकल फैक्टर्स। पहले लेते हैं भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर्स। ताप, प्रकाश, जल, आर्द्रता, मिट्टी, प्रवाह एवं दबाव आदि मुख्य भौतिक कारक हैं जो जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। पहला आता है ताप यानी टेम्परेचर। ताप एक मुख्य इकोलॉजिकल फैक्टर है। यह सभी जीवधारियों के लिए लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है। यह जीवधारियों में जनन, भ्रूणीय विकास दर, माइग्रेशन तथा विभिन्न व्यवहारिक यानी बिहेवियरल गुणों को नियंत्रित करता है। प्रत्येक प्राणी में तापक्रम की एक सीमा या परिसर होती है जिसे वह सहन कर सकता है। जिस तापक्रम पर प्राणी अपना जीवन की क्रियाएं दक्षतापूर्ण संपन्न करता है उसे अनुकूलतम यानी ऑप्टिमम तापक्रम कहते हैं। अपने सहनशील परिसर की न्यूनतम सीमा के नीचे तथा उच्चतम सीमा के ऊपर प्राणी की क्रियाएं रुक जाती है। सहनशीलता परिसर ताप जिस पर प्राणी अपने जीवन क्रियाएं सुचारू रूप से चला सकते हैं वह टेम्परेचर है 10 डिग्री से 48 डिग्री। न्यूनतम प्रभावी तापक्रम, वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर प्राणी अनिश्चित काल तक सक्रिय अवस्था में रह सकता है न्यूनतम प्रभावी तापक्रम यानी मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कहलाता है। सहनशीलता परिसर की न्यूनतम सीमा के नीचे प्राणी निष्क्रियता की स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं तथा इस स्थिति को द्रुत शीतलन चिल कहते हैं। अधिकतम प्रभावी तापक्रम, वह अधिकतम तापक्रम जिस पर प्राणी अनिश्चित काल तक सक्रिय अवस्था में रह सकता है अधिकतम प्रभावी तापक्रम कहलाता है यानी मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर। इससे अधिक तापक्रम पर प्राणी ऊष्मा हीट की स्थिति में प्रवेश कर जाता है। यूरीथर्मल, पृथुतापी, वे प्राणी जो तापक्रम के लंबे परिसर को सहन कर सकते हैं यूरीथर्मल कहलाते हैं, जैसे साइक्लोप्स, ऑस्टर, टोड, छिपकली, मनुष्य आदि। स्टेनोथर्मल, तनुतापी, वे प्राणी जो तापक्रम के छोटे परिसर को सहन कर पाते हैं स्टेनोथर्मल कहलाते हैं, जैसे घोंघा, कोरल, दीमक, मछलियाँ तथा कुछ रेप्टाइल्स। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी तापक्रम के प्रभाव। तापक्रम जंतुओं को कई प्रकार से प्रभावित करता है, जैसे तापक्रम का उपापचय पर प्रभाव यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर प्रभाव। तापक्रम का उपापचय क्रियाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिकतर उपापचय क्रियाएं एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होती हैं जो कि ताप से प्रभावित होते हैं। ताप में वृद्धि के साथ साथ एंजाइम की क्रियाएं में भी वृद्धि होती है। उपापचय क्रियाओं में वृद्धि करती है, जैसे यकृत में पाए जाने वाले आर्गिनेज नामक एंजाइम की आर्गिनिन नामक अमीनो एसिड पर क्रिया 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 डिग्री तक ताप बढ़ाए जाने से बढ़ती है, परंतु इससे ऊपर ताप बढ़ाने से उल्टा प्रभाव होता है, जैसा कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। ताप का वृद्धि और विकास पर प्रभाव। जीवधारियों के साधारण विकास और वृद्धि के लिए अनुकूलतम ताप की आवश्यकता होती है, जैसे ड्रैगन फ्लाई कीट पर ताप का प्रभाव अति स्पष्ट है। इन कीटों का जीवन चक्र उन स्थानों पर जहाँ
अपेक्षाकृत गर्म मौसम होता है केवल 1 वर्ष में पूरा हो जाता है। इसके विपरीत ठंडे प्रदेशों में जीवन चक्र पूरा करने में 2 वर्ष लग जाते हैं। इसी प्रकार ट्राउट मछली के अंडे 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम की तुलना में लगभग 4 गुना तेजी से वृद्धि करते हैं। तीसरा है ताप का प्रजनन पर प्रभाव। अलग अलग जातियों के जनाणु की परिपक्वता एक निश्चित ताप पर होती है। इसी कारण विभिन्न जातियों में अलग अलग मौसम में प्रजनन होता है। जीवधारियों की प्रजनन क्षमता भी ताप पर निर्भर करती है। चौथा है ताप का लैंगिक अनुपात पर प्रभाव। कुछ जंतुओं में ताप का प्रभाव लैंगिक अनुपात पर पड़ता है, जैसे क्रस्टेशिया वर्ग के डैफनिया तथा साइक्लोप्स साधारण ताप पर पार्थिनोजेनेसिस से केवल मादा संतति उत्पन्न करते हैं, परंतु ताप बढ़ाने पर लैंगिक प्रजनन से नर व मादा दोनों प्रकार की संतति उत्पन्न करते हैं। पांचवा है जंतुओं के वितरण पर यानी डिस्ट्रीब्यूशन पर ताप का प्रभाव। जीव जंतुओं के भौगोलिक वितरण पर ताप का प्रभाव स्पष्ट पड़ता है, जैसे अटलांटिक लॉबस्टर 0 डिग्री से 17 डिग्री तक ताप वाले क्षेत्र में ही पाया जाता है। कोरल 21 डिग्री सेल्सियस से कम ताप वाले समुद्रों में जीवित नहीं रह सकते, इसलिए ठंडे समुद्रों में नहीं मिलते। रेप्टिलियन अधिकतर गर्म प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। छठा आता है माइग्रेशन पर ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव जंतुओं के माइग्रेशन पर भी पड़ता है, जैसे साइबेरिया आदि ठंडे देशों में जाड़े के आगमन के साथ ही चिड़ियाओं के झुंड गर्म प्रदेशों की ओर चल देते हैं और इन प्रदेशों में गर्मी बढ़ने पर वापस ठंडे प्रदेशों की ओर चले जाते हैं। दूसरा फैक्टर आता है लाइट। प्रकाश भी ताप की भांति एक अति महत्वपूर्ण भौतिक कारक है। विश्व के सभी जीवधारियों का भोजन पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनता है। इसके अतिरिक्त जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक जैविक क्रियाओं पर प्रकाश का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रकाश का उपापचय पर प्रभाव। पौधों में भोजन निर्माण की उपापचय क्रियाओं के लिए प्रकाश एक आवश्यक कारक है। इसी प्रकार जंतुओं में प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर विभिन्न एंजाइम की क्रिया तेजी से बढ़ती है और लवणों की घुलनशीलता भी बढ़ जाती है। दूसरा प्रकाश का जंतुओं के रंगों और शरीर रचना पर प्रभाव। भूमंडल के विभिन्न भागों में प्रकाश की तीव्रता की भिन्नता के कारण जंतुओं के रंगों में भिन्नता आ जाती है। गुफाओं के जंतुओं में प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण उनकी त्वचा रंगहीन हो जाती है और आँखें भी लगभग निष्क्रिय हो जाती है। तीसरा प्रकाश का वृद्धि और विकास पर प्रभाव। सालमन लार्वा तीव्र प्रकाश में तेजी से वृद्धि करता है, परंतु अंधेरे या मंद प्रकाश में विकास रुक जाता है और मृत्यु दर बढ़ जाती है। प्रकाश का चलन गति पर प्रभाव यानी लोकोमोशन पर। जंतुओं के चलने फिरने की क्रिया पर प्रकाश के प्रभाव को प्रकाश गति क्रम फोटोकाइनेसिस कहते हैं। यह प्रभाव विशेषकर छोटे जंतुओं पर अधिक होता है। साधारणतः प्रकाश किरणें जीव द्रव्य में उत्तेजना, क्रियाशीलता और ताप बढ़ा देती है, परंतु अल्ट्रावायलेट रेज से जीवधारियों के डीएनए में म्यूटेशन भी संभव है। तीसरा मेन फैक्टर जो फिजिकल फैक्टर में आता है वो है जल, वाटर। जीव द्रव्य का लगभग 73 से 90% भाग जल होता है। इसी प्रकार पृथ्वी का लगभग 73% भाग जल से ढका है। जीवधारियों के लिए जल का असीम महत्व है। वास्तव में बिना जल के जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। जंतुओं का सबसे बड़ा प्राकृतिक निवास जल में ही है। खाद्य पदार्थ, खनिज और भिन्न गैसें जल में घुलकर ही जीव द्रव्य में प्रविष्ट होती है। विभिन्न अंगों में आवश्यक तत्वों का संवहन यानी ट्रांसपोर्ट जल के द्वारा ही होता है। जंतुओं का भौगोलिक वितरण भी जल से प्रभावित है।
कुछ स्थलीय जंतु पर्याप्त जल में ही प्रजनन, विकास और वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से जल जंतुओं की क्रियाओं को प्रभावित करता है। तो ये तापक्रम, प्रकाश और जल का प्रभाव था। अगले लेसन में अपने करेंगे इससे जो बाकी बचे हुए फिजिकल फैक्टर्स है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।